अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलएमएस पे सबमिट होगा। इन केस किसी का एलएमएस ब्लॉक है तो वो गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर सकता है, बट विद इन टाइम एंड मुझे इन्फॉर्म करके। मैंने गूगल क्लासरूम पे भी असाइनमेंट जनरेट कर दिया है, लेकिन सबने वहाँ सबमिट नहीं करना, सिर्फ उन लोगों ने करना जिनका एलएमएस ब्लॉक है। और वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपकी हर पेपर में है कि जब तक एलएमएस पे पेपर सबमिट नहीं होगा हम इसको चेक नहीं करेंगे। तो अगर किसी भी वजह से आप एलएमएस पे सबमिट नहीं कर पा रहे तो विद इन टाइम आपने जीसीआर पे सबमिट कर देना है, विद इन टाइम। तो कोशिश करें कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी एलएमएस हो। पेपर आपका एलएमएस पे 8:30 बजे विजिबल होगा, बट गूगल क्लासरूम पे आपको इस वक्त पेपर अवेलेबल है। गूगल क्लासरूम से जाके आप अपना पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज 8:30 बजे आपको एलएमएस पे अवेलेबल होगा। पेपर डाउनलोड कर लीजिए। गूगल क्लासरूम से। और जब मिल जाए तो बता दीजिए। ये आपका पेपर है जो कि गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल है। मिल गया? ये ज़रा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने पहले भी कहीं देखी होगी, लेकिन ये बेसिकली इस दफ़ा सीएनआईसी नंबर पर है। ठीक है, तो सीएनआईसी नंबर सबका 13 डिजिट्स का होता है, और 13 डिजिट्स में तो सिक्स सिक्स डिजिट से 6 से लेके 12 तक के हमारे काम के हैं। 6 से लेके 12 तक के हमारे काम के हैं, बाकी सारे हमारे काम के नहीं है। तो हमने सपोज कर लें कि कैपिटल ए जो है उसको हम 6 डिजिट कह रहे हैं, बी को 7, सी एंड सो ऑन। तो ये ए बी सी प्लस डी समझाया हुआ है आपको। जैसे आपने कि ए बी का मतलब है 6 और 7 डिजिट आपस में कॉन्केट हुआ है। कॉन्केट का मतलब होता है कि एक के बाद एक लिख देना। सी प्लस डी का मतलब है कि 2 डिजिट आपस में ऐड हो सकते हैं। ई स्टैटिक ऐप का मतलब है मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्केटेनेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, और कॉन्केटेनेशन का मतलब है एक के बाद एक लिखी हुई है, और जी माइनस एफ साइन। तो ये देखें, आपका पहला सवाल है मिन मैक्स का विद अल्फा बीटा प्रूनिंग। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको अपनी वैल्यूज के हिसाब से फिल करना है। डी का मतलब है कि आपकी वैल्यू आ जाएगी आपके सीएनआईसी का कौन सा डिजिट है, ये ए बी सी एफ ई जी, ये सारी वैल्यूज आपके हिसाब से आ जाएंगी, और उसके बाद आप इस पर अल्फा बीटा प्रूनिंग लगा देंगे। तो हर किसी का ये अलग अलग हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जितना मैं समझाऊंगा उससे ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का पता है? अगर नहीं पता, 6 to 12 डिजिट सेम थोड़ी होंगे, अलग अलग होंगे ना सबके।
पहले मेरी बात कंप्लीट होने दें, आपको समझ में आ जाएगी। ये एक ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में ये होता है कि ये 5 नोड्स हैं, इन 5 नोड्स को आपने विजिट करना है लाजमी मिनिमम डिस्टेंस में। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप इसको फिल कर लें अपने अपने CNIC के नंबर के हिसाब से, ठीक है ना, अपने CNIC के हिसाब से इन तमाम नोट्स को फिल कर लें। उसके बाद आपकी कोशिश ये है कि भाई इन 5 नोट को आपने विजिट करना है मिनिमम डिस्टेंस, मतलब किसी भी ऑर्डर में करें मिनिमम डिस्टेंस। इस प्रॉब्लम को आपने जेनेटिक एल्गोरिथम से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इस प्रॉब्लम को आपने जेनेटिक एल्गोरिथम से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो जेनेटिक एल्गोरिथम में पॉपुलेशन इनिशियल डिजाइन होती थी, ये होती थी, तो ये तमाम चीजें आपने खुद सोचनी है कि इनिशियल पॉपुलेशन कैसे डिजाइन होगी। हमने जेनेटिक एल्गोरिथम की आपको 3-4 एग्जाम्पल करवाई थी, तो ये एक न्यू एग्जाम्पल है जिसमें आपने मेनली ये सोचना है कि इसकी जो इनिशियल पॉपुलेशन है क्रोमोसोम से वो कैसे डिजाइन होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, देखें, सब सॉल्व TSP यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम। यू मस्ट हैव एन आइडिया हाउ विल योर क्रोमोसोम लुक लाइक, व्हाट विल बी योर फिटनेस फंक्शन। आपको ये भी बताना है कि फिटनेस फंक्शन क्या हो सकता है आपका, हाउ यू विल परफॉर्म क्रॉसओवर इन म्यूटेशन। सॉल्व अप जस्ट 2 आइट्रेशन, 2 आइट्रेशन तक करना, आपकी मर्जी है, क्रॉसओवर कुछ भी ले लें, म्यूटेशन कुछ भी ले लें। बस इसमें जो मेन फोकस है ना आपका, सही चीज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इनिशियल पॉपुलेशन, क्या वो किस तरह से रखेंगे। तो आप 5-5 शुरू में सपोज कर लें इनिशियल पॉपुलेशन, और 2 आइट्रेशन तक काम कर लें, मैक्सिमम 2 आइट्रेशन तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इन्फेरेंस का क्वेश्चन है, जो आखिर में रीजनिंग वाले सवाल थे, आपको याद होगा, मॉडस्ट स्टैंडर्ड मॉडस्ट टॉलन वगैरह वाले। तो ये आपको एक डेटा दिया हुआ है और आपको प्रूफ क्या करना है, आखिर में प्रूफ करना है कंसीडरिंग गिवन फैक्ट वेदर पेशेंट हैज फिनोमिना और नॉट यूजिंग इन्फेरेंस। पहले आपने इनको कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में लिखना है इनको तमाम चीज़ों को, और उसके बाद ये प्रूव करनी है किसकी मदद से, इन्फेरेंस की मदद से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 के मीन का है। के मीन हमने आपको करवाया था आखिरी क्लास में, क्लस्टरिंग, और ये एक डेटा सेट है, आपको इस पर 2 आइट्रेशन अप्लाई करनी है। पूरा के मीन हमने आपको पढ़ा दिया है, न्यूमेरिकल भी करवा दिए 2। तो आपने क्या करना है, इस डेटा सेट पे 2 आइट्रेशन अप्लाई करनी है। ये जो हाईलाइट चीज़ हुई है अगेन, ये आपके CNIC के हिसाब से होंगी। जब हर कोई फिल कर देगा तो हर किसी का डेटा डिफरेंट हो जाएगा, तो आपने अपने CNIC के हिसाब से इसको फिल करने के बाद इस पे k इज इक्वल टू 2 आइट्रेशन अप्लाई करनी है। और ये 5वां सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें मिड टर्म से पहले की भी कुछ चीजें इंक्लूड है, मिड टर्म के बाद की भी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का मतलब होता है अपनी वर्डिंग में लिखना, ठीक है। ये आपका पेपर है, ये आपको अवेलेबल है LMS पे भी, और ये आपको अवेलेबल है गूगल क्लासरूम पे भी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सबमिशन होगी LMS पे। जिनका LMS ब्लॉक है वो GCR पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इन्फॉर्म करके। अब अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो यू में लीव नाउ, और अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। मेरा फ़ोन नंबर सबके पास मौजूद है। जब आप लोग मीटिंग लीव कर देंगे तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। क्या मतलब, क्या बताऊं, ये डेटा सेट है बेटा, एक ये डेटा सेट है। अब इसमें ये CD का मतलब क्या है, ऊपर पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो जाके, ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 1 से पहले जो एक पार्ट दिया हुआ है ये पढ़ लो। यहाँ से आप CD फिल कर लेना, आपके CNIC के हिसाब से CD क्या होगा, EF क्या होगा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ करना है। बेटा मेरे रिपीट करने से बेहतर है आप रिकॉर्डिंग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने ये करना है, मसूद आरिफ, अगर आपने मीटिंग लेट ज्वाइन की है तो पहले ये देख लें, ये पढ़ लें क्या है। हाँ तो 1 मिनट रुक जाए शामिल, ये पहले देख लें जो उन्होंने मीटिंग लेट ज्वाइन की है, ठीक है। अच्छा, ये शामिर का सवाल है कि भाई, हाँ मुजम्मिल, ये आपके CNIC के डिजिट्स हैं। शामिर का सवाल है कि XY होते थे, इसमें तो आपने 4 दिए हैं। तो देखें ये वाला कॉलम तो यूज नहीं होगा क्योंकि ये तो कंट्री का नाम है, इसको हटा दें। लेकिन ये 3 कॉलम है, तो इसको X कर लें, इसको Y कर लें, इसको Z कर लें, ठीक है। तो 3 कॉलम यूज होंगे, X Y Z। मतलब जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, उसमें 3 कॉलम यूज होंगे, X भी यूज होगा, Y भी यूज होगा, Z भी यूज होगा। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर प्लस होल रूट, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से यूज हो जाएगा x1
माइनस एक्स। बेटा जिस जिस जगह पे ए बी सी डी लिखा हुआ है उन सब में सी एन आई सी यूज होगा। जी कुछ बेटा उसमें लिखा हुआ है ना अल्फा बीटा प्रूनिंग। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आपके पास पेपर है, पहले उसको पढ़ लें, जो लिखा हुआ है वो करना है। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए। भाई देखें, आपके पास जब 2 पॉइंट होते थे आप ये फॉर्मूला यूज करते थे ना, उसमें रूट लगा दिया करते थे। अब आपके पास 3 पॉइंट है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप तीसरे पॉइंट के लिए Z1 कर लें उसको, ये है आपका तीसरा पॉइंट, और इस पर रूट लगा दें। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। सही है शामिर? ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और कोई सवाल नहीं है अगर, तो आप लीव कर सकते हैं, आराम से पेपर सॉल्व कर लें। जी बेटा, एबीसी कॉन्केटेनेशन है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो कुछ और लिखेंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये सारे कॉन्केटेनेशन हुए में, जब मल्टीप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लाई लिखेंगे, एफ और जी को। जी तक ये ऐसा ही होगा। किसी का और कोई सवाल नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं मीटिंग। बेटा डी माइनस सी ना एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इसके अलावा कहीं नहीं लिखा हुआ होगा डी माइनस सी। अगर लिखा हुआ होगा तो डी माइनस सी का मतलब है कि आपका अकॉर्डिंगली डी डी डिजिट जो सी डिजिट को माइनस कर लेगा। पेपर एक दफा पढ़ लेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 1 में नहीं है फाद, वो एक जनरल लिखा हुआ है। आप लोग लीव कर देंगे तो फिर मैं इसको अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग को। जी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ मीटिंग एंड करके।